नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ तस्वीरें, कुछ वायरल वीडियोस रखने जा रहा हूँ, जिसमें माओवादियों की मदद करने का इल्ज़ाम लगाकर 2 बीजेपी के लीडरों को गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ में सऊदी अरब में लगातार कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है। सियाह फाम को कत्ल करने को लेकर के न्यूजीलैंड में, पेरिस में लगातार एहतजाजात हो रहे हैं, जिसमें लाखों अफराद शरीक हो रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली में लगातार कोरोना वायरस के बढ़ते इसमें प्रगति मैदान को पूरी तरह से हॉस्पिटल में बदलने के लिए उसकी भी कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। और भी कुछ अहम तरीन ख़बरें नाज़रीन जो आप लोगों के सामने रखना है। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त कर लूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के दौर में शामिल हो जाएं, लिंक्स को ज़रूर शेयर करें, इदारे को ज़रूर मजबूत करें। आइए नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ दिल्ली के इस प्रगति मैदान में, जहाँ पर इस वक्त कोरोना वायरस के बढ़ते मुतासरीन की तादाद को लेकर के पूरे मैदान को इस वक्त हॉस्पिटल्स में बदलने की कोशिश की जा रही है। देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर बेड्स लगाए जा रहे हैं। 2500 के करीब जो है यहाँ पर बेड्स लगाए जाएंगे, जिसमें जो है कोरोना मुतासरीन को रख कर के इलाज किया जाएगा। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली के हालात किस कदर ख़तरनाक होते जा रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर के, और किस तरह से उसका फैलाव है। यहाँ तक कि अब दिल्ली में रहने वाले हर एक शख्स की कोरोना टेस्ट होगा, इस तरह की ख़बरें भी आ रही हैं। लिहाजा ये बात वाज़ेह कर लेना चाहिए कि जो लोग दिल्ली का सफ़र कर रहे हैं या दिल्ली से इधर उधर जा रहे हैं, वो लोग जो है किस तरह से दिल्ली में इस वक्त जो है फैल रहा है ये कोरोना वायरस। इस बीच में मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ये झूठी खबरें फैलाई गई कल के जो है लॉकडाउन दोबारा हो सकता है गुजरात में, कर्नाटक में और हैदराबाद, तेलंगाना के अलावा दिल्ली और दीगर बहुत सारे इलाक़ों में। तो साफ़ कर लें कि जो है दोबारा लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का कोई हुकूमत का मंशा नहीं है। इसलिए जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उस सिलसिले में आप लोग आगाह हो जाएं कि ये बेबुनियाद ख़बरें हैं, ये बेबुनियाद अफवाहें हैं जो ये फैलाई जा रही हैं कि लॉकडाउन दोबारा हो सकता है। नाज़रीन आइए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। माओवादियों की मदद करने के इल्ज़ाम में बीजेपी रहनुमा समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिन 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है उनकी तस्वीरें यहाँ देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में माओवादियों को ट्रैक्टर मुहैया कराने के इल्ज़ाम में बीजेपी की दंतेवाड़ा ज़िला इकाई के नायब सदर जगत पुजारी और दूसरे शख्स को गुज़िश्ता 14 जून को गिरफ्तार किया गया। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि जगत पुजारी कम से कम 1 दहाई से माओवादियों को सामान मुहैया कराता आ रहा है। माओवादी रहनुमा अजय आलमी के लिए ट्रैक्टर खरीदने के इल्ज़ाम में उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। आलमी सतह पर 5 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस ने 9,10,000 रुपये का नया ट्रैक्टर जब्त किया है। पुजारी बरसूर गांव के रहने वाले हैं। दंतेवाड़ा के एसपी अभिषेक पल्लू ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से हम आलमी समेत कई माओवादी रहनुमाओं के कॉल को इंटरसेप्ट कर रहे थे और इस दौरान पुजारी का फ़ोन नंबर कई बार सामान मुहैया कराने के लिए सामने आया। हाल ही में आलमी ने पुजारी से कहा कि उन्हें ट्रैक्टर चाहिए। तो नाज़रीन आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी लीडरान किस तरह से जो है माओवादियों को और नक्सलवादियों को जो है सपोर्ट फराहम कर रहे हैं। ऐसे में कोई मीडिया ये तमाम चीज़ें जो इनके जराइम हैं और जिसमें बाकायदा दलाइल के साथ, सबूत और शवाहिद के साथ गिरफ्तार किए जाते हैं, इनको दिखा करके कभी जो है इनके इन कामों पर सरजनिश नहीं करता। इससे पहले पाकिस्तान के लिए भी किस तरह से जो है इन लोगों के लीडरान और आरएसएस और दीगर हिंदुत्व तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो है आईएसआई को जो है जासूसी करते हुए भी नज़र आए, लेकिन इस पर भी मीडिया चिल्लाता हुआ नज़र नहीं आया। अलबत्ता जो है हथनी बन जाने पर जो है 3-3 दिन तक ये मीडिया चिल्लाता रहता है, जिसका ज़हनी तवाज़ुन इस वक्त बिगड़ चुका है। नाज़रीन आइए बात करते हैं इस वक्त कुछ वीडियोस में इस वक्त आप लोगों को दिखाना चाहता हूं जो आई हुई हैं, पेरिस से आई हैं, न्यूजीलैंड से आई हुई हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि फ्रांस के कई शहरों और राजधानी पेरिस में नस्ल परस्ती और पुलिस की बर्बरियत के ख़िलाफ़ मुजाहरे जारी हैं। इस दरमियान हुए ताज़ा मुजाहरे में पुलिस और मुजाहरीन के दरमियान तसादुम की खबरें भी आ रही हैं। बताया जा रहा है कि इस तसादुम में बड़ी तादाद में लोग ज़ख्मी भी हो गए हैं, जबकि पुलिस ने दर्जनों मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी कर लिया है। बताया भी जा रहा है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में मुजाहिरीन हफ्ते की दोपहर बड़ी तादाद में पुलिस की बर्बरियत और नस्ल परस्ती के खात्मे का मुतालबा करते हुए जमा हुए। इस भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस के ज़रिए कार्रवाई की गई, जिसकी वजह से तसादुम का माहौल बन गया। काबिल ज़िक्र ये भी है कि फ्रांस के अक़लियत आबादी तेज़ी के साथ इंसाफ और नस्ली इम्तियाज़ के खात्मे का मुतालबा करने के लिए आगे आए हैं, जिसकी वजह से
लगातार मुजाहरे हो रहे हैं। कई मकामात पर मुजाहरे पुरतशद्दुद हो रहे हैं तो कुछ मकामात पर मुजाहरा पुरअमन अंदाज में भी देखने को मिल रहा है। तो नाज़रीन, अब अमेरिका में जो सियाह फाम के कत्ल के बाद पुलिस के हाथों में जो लहर इस वक्त निकली है एहतिजाज की और गुस्से की और इश्तियाल की, वो इस वक्त पूरे यूरोपीय ममालिक को जो है अपने लपेट में ले रहा है। और अलग अलग इलाक़ों में आप देखा आपने यहाँ पे किस तरह फ्रांस में लोग जमा हुए हैं, न्यूजीलैंड के एक इलाके में जमा हुए, हज़ारों लाखों की तादाद में लोग जमा होकर के इस वक्त जो है सियाह फाम और नस्ल परस्ती और समाजी और तबक़ाती इन तमाम असबियत को दूर करने के लिए है मुतालबा कर रहे हैं। नाज़रीन, आइए पाकिस्तान चलते हैं। पाकिस्तान से खबर ये आ रही है कि हिंदुस्तान के 2 सिफारतकार सुबह से लापता हैं और मोबाइल फ़ोन बंद हैं, जिसकी वजह से इस वक्त एक किस्म की हलचल देखने को मिल रही है और एक किस्म की हंगामा आराई शुरू हो रही है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वाक़ हिंदुस्तानी हाई कमीशन के 2 अफसरान पीर की सुबह से लापता हैं। मौसूला इत्तलात के मुताबिक इस्लामाबाद में दोनों अफसरान पीर की सुबह दफ्तर के काम से निकले थे, जिसके बाद उनकी कोई खबर नहीं मिल रही है। दोनों का मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ बता रहा है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तानी हुकाम से इस सिलसिले में राब्ता किया है। ज़राए से मिली अभी तक की जानकारी के मुताबिक CISF के 2 ड्राइवर पीर की सुबह 8 बजे ड्यूटी पर बाहर गए थे, लेकिन वो अपने मकाम तक नहीं पहुँचे। अंदेशा जताया जा रहा है कि कहीं उनका अगवा तो नहीं कर लिया गया है। पाकिस्तानी हुकूमत को उनकी गुमशुदगी के बारे में बता दिया गया है। कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान में सिफारतकारों को परेशान करने का मामला हिंदुस्तान की तरफ से उठाया गया था। हाल ही में एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के जासूस हिंदुस्तानी सिफारतकार गौरव अहलुवालिया की गाड़ी का पीछा करते देखे गए थे। वहीं कुछ लोग अहलुवालिया के घर के बाहर भी देखे गए थे। तो बहरकैफ नाज़रीन, जाहिर सी बात है कि सिफारतकारी एक अहम तरीन मसला होता है मुल्कों के दरमियान जोड़े रखने के लिए, एक दूसरे की ख़बरें दूसरों को पहुँचाने के लिए। हुकूमती सतह पर, सिफारती सतह पर ऐसे हालात में अगर इस तरह मुतल्लिक़ा शोबे से कोई अफराद जो है लापता हो जाते हैं, मोबाइल बंद हो जाते हैं, तो ये जो है दोनों मुल्कों के लिए बड़े मसाइल पैदा करते हैं। ऐसे हालात में इस वक्त ये ख़बर जो है सुर्खियों में है। अब देखना यह है कि उनकी गुमशुदगी क्यों हुई, क्यों कर हुई, किस तरह हुआ। अभी इस तरह की कोई तफसीलात सामने नहीं आई है। अलबत्ता सिर्फ इतना आया कि उनके मोबाइल स्विच ऑफ हैं और दोनों लापता हैं सुबह से। नाज़रीन, सऊदी अरब चलते हैं। सऊदी अरब में भी इस वक्त कोरोना वायरस धीरे धीरे अपने जो है पैर फैला रहा है। सऊदी अरब की दारुल हुकूमत रियाज में हालिया दिनों में नौजवान कोरोना वायरस के केसों की तादाद में इजाफे का क्या सबब बने हैं, इस तरह की सवालात पैदा उस वक्त हो गए जब वज़ारत सेहत की जानिब से बहुत सारे बयानात सामने आए। उन्होंने वज़ारत सेहत की रहनुमा हिदायत और पेश की हिफाजती एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद नहीं किया है, जिसकी वजह से कोरोना के केसों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हुआ है। इस बात की इत्तला दी गई थी। महकमे सेहत सऊदी अरब के बकौल इन नए केसों में ज़्यादातर मुतासिर नौजवान हैं। उनमें बिलउमूम कोरोना वायरस की अलामात ज़ाहिर नहीं होती हैं और उनमें ज़्यादातर ने इस वबा की रोकथाम के लिए हिफाजती एहतियाती तदाबीर को नज़रअंदाज किया है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता चंद रोज़ के दौरान में हमने नौजवानों में कोविड-19 के बहुत ज़्यादा केस मुलाहजा किए हैं। इनमें बहुत से केसों की तो बीमारी की कोई अलामत ज़ाहिर हुए बगैर तशख़ीस हुई है। इस वजह से इन नौजवानों के घरों में भी कोरोना वायरस के केसों की तादाद में इजाफा हुआ है। ये नौजवान मुमकिन तौर पर पेश की हिफाजती तदाबीर की पासदारी नहीं कर रहे हैं। तो नाज़रीन, जाहिर सी बात है कि सऊदी अरब का जो इस वक्त हाल है कोरोना वायरस को लेकर के लगातार बढ़ता ही जा रहा है और रियाज में इसके ज़्यादा मुतासिर पाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से इस वक्त तशवीश का इजहार किया जा रहा है। नाज़रीन, आइए अमेरिका की ख़बर मैं आप लोगों को सामने इस वक्त रख दूँ और वो ये है कि एक शख्स जो है कोरोना से लड़कर के बाहर तो आ गया, लेकिन 8 करोड़ रुपए का बिल देख करके मरीज़ हवास बाख्ता हो गया है। जी हाँ, अमेरिका के अस्पताल में 62 दिनों तक कोरोना वायरस से मुकाबला करके जीत हासिल करने वाले एक बुजुर्ग को $11 लाख यानी तकरीबन 8 करोड़ रुपए का हैरान कर देने वाला 181 सफ़हात का बिल सौंपा गया। कोविड-19 का इलाज कराने के लिए माइकल फ्लोर, जिसकी उम्र 70 साल की है, वाशिंगटन के किंग काउंटी वाक़ एक शहर असाका में स्वीडिश मेडिकल सेंटर में सबसे तवील मुद्दत तक अस्पताल में दाखिल रहे। तवील मुद्दत तक अस्पताल में रहने वाले माइकल फ्लोर को ये तो ज़रूर लग रहा था कि उनका बिल कुछ बड़ा होगा, लेकिन जब उन्हें 181 सफ़हात का बिल थमाया गया तो हैरान रह गए। सेटल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ वक्त पहले माइकल फ्लोर मौत के इतने करीब थे कि उस वक्त एक नर्स ने उनके कान पर फ़ोन रखा था और दूसरी जानिब उनकी बीवी और बच्चों ने आखिरी बार अलविदा कहने के लिए फ़ोन पर थे। वेस्ट सेटल में अपने घर में आराम कर रहे फ्लोर ने कहा कि जब उन्होंने अस्पताल का बिल देखा तो उनका दिल दूसरी बार तकरीबन फेल हो गया। बताया जाता है कि माइकल फ्लोर के ICU के कमरे का बिल रोज़ाना $9,736 का था, जो कि कुल
$4,08,912 बन चुका था। उसके अलावा 29 दिनों तक वेंटिलेटर पर रखने का अलग से खर्च जोड़ा गया जो तकरीबन $82,215 था। उसके अलावा इलाज के दौरान 2 दिन ऐसे भी थे जब माइकल के दिल, गुर्दे और फेफड़ों ने काम करना बेहद कम कर दिया था। इन दिनों में उन्हें जिंदा रखने के लिए तकरीबन $1 लाख का खर्च आया। इनके बिल में तकरीबन 1/4 खर्च दवाइयों का था। बहरहाल इस दरमियान अच्छी बात यह है कि माइकल फ्लोर के पास बीमा है और इस वजह से वो बिल के बेशतर हिस्से की अदायगी करने से बच जाएंगे। लेकिन आप इस बिल को सुनकर के खुद हैरान हो रहे होंगे कि डॉक्टर्स किस अलग अलग अंदाज में आपको लूटने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ हमारे मुल्कों का हाल नहीं है, हर उस मुल्क का है जो तरक्की याफ्ता कहता है, और हर जगह के डॉक्टर्स और वहाँ का तिब्बी महकमा सिर्फ और सिर्फ कमाई के लिए देखता है। उनके लिए मरीज़ों की, उनकी इंसानियत से, उनकी हमदर्दी से कोई उनका लेना देना नहीं होता। ये हर जगह का यही माहौल बन चुका है, जिसकी वजह से तिब्बी महकमा जिसको बड़े इज़्ज़त की निगाहों से देखते हैं, वो इस वक्त लोगों की नज़रों में नीचे गिरता हुआ जा रहा है। बैकअप नाज़रीन, आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में कुछ इतनी ही खबरें थी जो आप लोगों के सामने रखनी थी। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।